थारे को दिखाई ना दिया वो छोरी का नाटक? दिखाई ना दिया कि षड्यंत्र रचे है वो? और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कल मीटिंग में सबमिट करानी है। आपसे जुड़ी हर जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, अच्छे से संभाल कर रखूंगी इसे। देवी वो फाइल नहीं, हमारा विश्वास है थारे पर। चलिए अब आराम से इसको जमीन पर रखिए, पैर को। चलिए। कोशिश करो। मेरा मन तेरा ही नशा है, धड़कन धड़कन तुझ में लगा है। मेरा मन तेरा ही नशा है, धड़कन धड़कन तुझ में लगा है। मेरा मन तुझ में लगा है। मेरा मन तुझ में लगा है। मेरा मन तेरा ही नशा है, धड़कन धड़कन तुझ में लगा है। मेरा मन तेरा ही नशा है, धड़कन धड़कन। क्या हुआ छोरी, तू क्या सोच रही है? आपने वो फाइल मुझे क्यों दी? बहुत जरूरी फाइल है ना? हाँ तो इतना भरोसा है आपको मुझ पे? क्यों, थारे कोना है और तू जिम्मेदारी ठीक से ना निभाएगी। आपकी दी हुई जिम्मेदारी निभाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी, आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। चलिए आज के लिए बहुत है, बाकी का काम कल करेंगे। अरे हो गया आपका काम? आप सब लोग प्लीज कुछ देर और रुक जाइए। इनकी अच्छी सेहत के लिए हमने पूजा रखी थी, जिसमें इस हल्दी के पानी में उंगलियां डालकर सभी प्रार्थना करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इनकी अच्छी सेहत के लिए आप सब भी इस पूजा में हमारे साथ शामिल हो, प्लीज। मेरे हाथ लाल कैसे? सर आप ये रहे वहां, रहे उधर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है,
कल मीटिंग में सबमिट करानी है। तो यो काम तो ये छोरी कर लेगी, यो संभाल लेगी यो। कहाँ से है तेरे पास ये? सर ये क्या हुआ शेखर जी, आप चौंक गए रंगे हाथों पकड़े जाने पर? कि आपको लगा कि पिछली हर बार की तरह इस बार भी तकदीर आपका साथ देगी और आप बच जाएंगे, किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। भरोसेमंद जो है आप, पर जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही धोखा करते हैं। ये है छुरा, एक दिन तो वो छोरी की सच्चाई हमारे सामने आ भी गई, पर एक बात समझ ले कि वो चौहान की छोरी है और चौहान कभी रजावतों के बारे में अच्छा सोच ही ना सके है। जी तो तू समझता है ना? माजिसा, वो जो इंसान है ना, वो जो देवरसा के धंधे में नुकसान पहुंचा रहा, वो फकीर बाबू और उस छोरी ने उसे ढूंढ लियो है। कौन है वो? नहीं भाभी साहब, आप पर शक तो मुझे पहले भी था, आपको लगा मैं भूल गई। फ्यूज बोर्ड में कुछ दिक्कत आई होगी, इसलिए बहुत ज्यादा करंट आ गया। वफादारी के नाम पर कौन इस कंपनी को और मेरे पति को धोखा दे रहा है, ये जानने के लिए मेरी नजर सब पर थी। और आज जब मुझे पता चला कि आप सब लोग यहाँ आने वाले हैं, तो मुझे लगा यही मौका है उस वफादार धोखेबाज को ढूंढने का। और ये इम्पोर्टेंट फाइल को गायब करने की कोशिश जरूर की जाएगी, ये भी मुझे पता था। इसलिए इस पर पहले ही चूना पाउडर डाल दिया था मैंने। और जब चूना हल्दी में मिलता है तो लाल हो जाता है। आपका असली रंग सबके सामने आ ही गया। शेखर तो सिर्फ मोहरा है माजिसा। अगर उसने देवरसा के सामने सब कुछ बक दियो कि मोहरे ने पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है, फिर तो देवरसा को सब कुछ पता चल गया माजिसा, तो फिर क्या होगा? साथ गद्दारी, थारे को अपना परिवार मारा, अपना भाई मारा, भाइयों की तरह थारे को प्यार किया और तूने क्या किया हमारे साथ? गद्दारी, हमारे साथ गद्दारी। देवी ने हमारे से पहले कहा था कि तू गद्दार है, पर मैंने माना नहीं, उसकी बात का विश्वास ना किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि थारे को अपना भाई मारा था मैंने। तूने क्यों किया? हमारे साथ गद्दारी तूने क्यों की? ऐसी कौन सी वजह थी जिसने थारे को मजबूर कर दिया मारे से गद्दारी करने के लिए? अगर शेखर ने लाड़ी सर के सामने हमारा नाम बोल दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी आंखों में आंखें डाल के बोल, किसके कहने पे किया तूने और क्यों किया? शरत, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत ना है। पर मासा तू ये क्या कह रही है? इसने गद्दारी की हमारे साथ, अपने काम के साथ गद्दारी की,
अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ गद्दारी की। इसने गद्दारी की है। इसको तो पुलिस के हवाले करना बनता है, ताकि अगली बार ये किसी को धोखा न दे सके। लाड़ी से शांत हो जा। थारा गुस्सा जायज है, मैं जानू हूं ये गद्दार है, गुनहगार है। पर लाड़ी सर, ये वक्त ना है गुस्सा करने का। ठंडे दिमाग से सोच। अभी अभी वो बाहर वाले लोगों से सौदा किया है तूने। अगर उनको पता चल गया कि तारे दफ्तर में काम करने वाला आदमी गद्दार निकला तो क्या होएगा? तो तू के चाहे तू इसने छोड़ दू। गद्दारी की है इसने, सजा मिलनी बनती है इसको। तू सही कह रहा है लाड़े सर, पर कभी कभी आज का ना आगे का भी सोचना पड़े है। और ये वक्त सही ना है तारे धंधे के लिए। तू शांत हो जा। और वैसे भी तू को दफ्तर से निकाल रहा है ना, वही सजा बहुत है उसके लिए। माँ साहब बिल्कुल सही कह रही है। अगर बाहर वालों को पता चला कि हमारे अपनों ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो ये चोट सबके भरोसे पर लगेगी, हमारे घर पर भी, और आपने इतनी मेहनत से जो काम शुरू किया है उस पर भी। हमारी मासा की वजह से बच गया तू। ले जा इसने। बाहर निकल, बाहर निकल। और आज के बाद इस कंपनी या इस घर के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग भी जाइए प्लीज। भाई नाक के नीचे इतना बड़ा धोखा उतारा और हमारे को पता भी ना चला। शेखर भाइयों की तरह मारा उसको। गद्दारियों पे मारे साथ। छोड़ दी। अच्छा हुआ भाभी साहब ने सही वक्त पर शेखर का पर्दाफाश कर दिया, वरना पता नहीं क्या क्या होता। तू चल आराम कर। बड़ी गहरी सोच में लग रही है आप मासा। यही सोच रही है ना कि मैंने आपका साथ क्यों दिया और क्यों शेखर के मुंह से सच बाहर नहीं आने दिया। वो क्या है ना मासा, जब एक बार बात बाहर आना शुरू होती है तो एक पर नहीं रुकती, दूर तक जाती है। और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हीं के धोखे से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्या होता मासा अगर आज सबके सामने ये सच आता? क्या सोचते लोग? और अधिराज, शेखर के धोखे से ही अधिराज को इतनी तकलीफ हुई तो आप मत बोलिए कुछ, सुनिए। अब मैं अधिराज पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। पता नहीं एक माँ अपने बेटे का नुकसान क्यों चाहेगी। ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा माँ को देते हैं, वही माँ को माता हो सकती है, उस बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और ऐसे बेटे के लिए जिसे पाने के लिए पता नहीं माँ बाप क्या क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, दुआएं मांगते हैं, और आप अपने 2 बेटे पहले ही खो चुकी है। और अब ये जो आज्ञाकारी बेटा है आपके, उन्हें भी क्यों खोना चाहती है आप? पता नहीं किस दुश्मनी की और किस नफरत की वजह से आप उन्हें भी खोना चाहती है। आपकी लड़ाई मुझसे है,
बदला मुझसे लीजिए, उन्हें बीच में मत लाइए। अभी भी देर नहीं हुई मासा, अपने इस श्रवण कुमार जैसे बेटे की कद्र कीजिए, फायदा मत उठाइए, क्योंकि आपके पास जो है वो सबके पास नहीं होता। माफ कीजिए, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, पर अब मैं इसे नहीं रख सकती। ये काम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी और भरोसे का है। आप मुझे गलत मत समझिए, पर आज अगर कुछ गलत हो जाता तो इसका इल्जाम भी मुझी पर लगता। थैंक यू। लाड़ी सर, बेटा मैं समझू तारी तकलीफ। आज जो कुछ भी हुआ ठीक ना हुआ। थारे दफ्तर का एक आदमी जिसे तू अपना भाई समझे, परिवार समझे, वो ऐसा निकलेगा, कोई सोच भी ना सके। पर क्या करे, यही तो इंसान की फितरत है। कब क्या करेगा, क्यों करेगा, वही पता न चले। तू शेखर को तो पुलिस के हवाले करने वाला था, पर छोरी का क्या करेगा। देख लाड़ी सर, जो चीज एकदम नजदीक हुए है ना, वो अच्छे से दिखाई ना देती। तूने उस छोरी को अपने जीवन में, दफ्तर में एकदम पास में रख दिया है, तो तू कुछ दिख ना सके। पर मारे को सब कुछ दिखाई देवे है। आज थारे साथ जो कुछ भी हुआ, थारे पे हमला हुआ, उस सब के पीछे वो चौहान की छोरी ही है। मासा, अरे लाडी से सुबह सुबह कटे चले गए तो बैठ बैठ। कुछ नहीं मासा, वो छोरी ने कहा था कि सुबह सुबह अगर थोड़ी वर्जिश की जाए, थोड़ा पैदल चला जाएगा तो बेहतर महसूस करूंगा। हमारे को लग रहा है कि मैं दफ्तर जा सकूं। थोड़ा सा दर्द है, पर दफ्तर जा सकूं। किसी को लगे या ना लगे, पर मारे को पता है, मारा लाड़ी से मारा शेर ज्यादा दिन तक घायल ना रह सके हैं। बस किसी की नजर ना लगे तारे को। अरे हरिया, लाड़ी सर के लिए दूध ला गर्मा गर्म, और हाँ हल्दी डालना ना भूलना। और बहुत दर्द तो ना है ना? अरे सर, सुबह सुबह तैयार होके कटे जा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं जयपुर निकलूंगा अभी, जयपुर काम से। अदी सुन, ये कल रात जो हुआ उसकी कुछ खबर मिली तुझे? कौन सी खबर है वो? बड़ी अजीब बात हुई यार। वो जो गुंडे थे जिन्होंने हमला किया था तुझ पे, वो कल रात को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे, और फिर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। क्या बात कर रहे हैं? पर हमने तो अपनी रिपोर्ट वापस ली थी ना, फिर गुंडन लोगों ने भागने की कोशिश क्यों की? मैं काम करूं, मैं इंस्पेक्टर ने फोन करूं, तू निकल जयपुर। तेरा जयपुर जाना बहुत जरूरी है।
ख्याल रखिए। दूध? ना ना, हमारे को ना चाहिए। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं मासा कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर मैं इस वक्त कुछ कर नहीं सकती, इसलिए शांत हूं। शेखर तो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब देखना ये है मासा कि आप ही के रचे इस खेल में कितनों के खून से आप अपने हाथ लाल रंगेंगी। जितने खेल खेलने हैं खेल लीजिए, जितनी चालें चलनी है चल लीजिए, पर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी।